आज हम इस वीडियो में स्मृति क्या है, स्मृति की परिभाषाएं, स्मृति के प्रकार, इसकी अवस्थाएं, इसका वर्गीकरण, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्मृति को अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। स्मृति का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है याद किया हुआ। स्मृति का दूसरा नाम स्मृति या स्मरण है या याददाश्त। इसमें स्मरण 2 बार लिख गया है। स्मृति का अर्थ मीनिंग ऑफ मेमोरी, जब व्यक्ति किसी वस्तु अथवा पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान का फोटो यानी प्रतिमा या चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाता है। इन्हीं संचित चिन्हों अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति कहलाता है। यानी वो पहचान ले कि हमने इसे पहले देखा है और उसे याद आ जाए, यही स्मृति है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। यानी चाहे थोड़ी मात्रा में ही पाई जाए, लेकिन प्रत्येक प्राणी में ये पाया जाता है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। इसका पूर्ण उत्पादन स्थिति के अनुसार होता है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं। स्मृति की परिभाषा, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन स्टाउट का है। पूर्व अनुभवों को अचेतन मन में संचित रखना और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की शक्ति को स्मृति कहते हैं। यह कथन स्टर्ट का है। यानी स्टर्ट ने कहा है पूर्व अनुभव को अचेतन मन में संचित रखना यानी इकट्ठा रखना और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाना ही स्मृति कहलाता है। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि यह अतीत के अनुभव हैं। यह कथन मैकडूगल का है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा है स्मृति की। चौथी परिभाषा है पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। यह कथन वुडवर्थ का है। 5वीं परिभाषा है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन वुडवर्थ का है। यानी ये दोनों परिभाषाएं वुडवर्थ की हैं। स्मृति का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। पहला है तात्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। दूसरी है स्थायी स्मृति, परमानेंट मेमोरी। तीसरी है व्यक्तिगत स्मृति, पर्सनल मेमोरी। चौथी है अव्यक्तिगत स्मृति या इम्पर्सनल मेमोरी। 5वीं है सक्रिय मेमोरी, एक्टिव मेमोरी। 6ठी है निष्क्रिय स्मृति। 7वीं है आंतरिक स्मृति। 8वीं है रटंत स्मृति और 9वीं है तार्किक स्मृति यानी लॉजिकल मेमोरी। स्मृति का वर्गीकरण, तात्कालिक स्मृति में इसमें व्यक्ति किसी बात को सीखते ही तुरंत सुना देता है। इस स्मृति की 2 विशेषताएं हैं। यह अस्थायी होती है। इसका विकास आयु के साथ साथ होता है। जैसे शैशवावस्था में धीमी गति से प्रारंभ होकर बाल्यावस्था में कुछ अधिक गति से विकसित होता है और विद्यार्थी किशोरावस्था तक अपनी अधिकतम सीमा को प्राप्त कर लेता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी स्मृति की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। दूसरा है स्थायी स्मृति, सीखी हुई बात को अधिक समय तक प्रत्यास्मरण कर सकना स्थायी स्मृति कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिन बातों से हमारा कोई साहचर्य दृढ़ हो जाता है वे बातें हमें बहुत दिन तक याद रहती हैं। तीसरी है व्यक्तिगत स्मृति, भूतकालीन अनुभवों का प्रत्यास्मरण करते समय हमें उनसे संबंधित अपने निजी अर्थात व्यक्तिगत अनुभव की याद आ जाने को व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। यानी अपने निजी और व्यक्तिगत अनुभव याद आ जाएं उसे व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। अव्यक्तिगत स्मृति, पुस्तकों एवं साथियों से सीखी हुई बातों की याद आना अव्यक्तिगत स्मृति कहलाती है। इसमें अपने निजी अथवा अर्थात व्यक्तिगत अनुभव को कोई स्थान नहीं होता है। 5वां है सक्रिय स्मृति, सक्रिय स्मृति में अपने भूतकालीन अनुभवों को प्रत्यास्मरण करते समय कुछ प्रयास करने की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे परीक्षा भवन में बैठे हुए परीक्षार्थी को प्रश्न का उत्तर देने के लिए याद की हुई बातों का प्रत्यास्मरण करने में बार बार प्रयास करना पड़ता है। जैसे कोई परीक्षार्थी परीक्षा देता है तो उसे कोई बात ध्यान नहीं आती है तो बार बार वो अपने दिमाग से सोचता है हमने क्या पढ़ा था और उसे प्रयास करना पड़ता है, फिर वह लिखता है। निष्क्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति में हमको अपने भूतकालीन अनुभवों को याद बिना किसी प्रयास के स्वयं ही आ जाते हैं। यानी हमें कोई याद करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है और हमें अपने आप स्वतः ही ध्यान आ जाता है।
यांत्रिक स्मृति, मैकेनिकल स्मृति, इसमें यांत्रिक स्मृति को आदतजन्य अथवा शारीरिक स्मृति की संज्ञा भी दी जाती है। जब शरीर को किसी कार्य के बार बार करने की आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति को उस कार्य के प्रत्यास्मरण करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक तैरने वाले बिना स्मरण किए ही हाथों और पैरों को इस प्रकार से चलाकर तैरता रहता है जिस प्रकार उसने पहले चलाना सीख लिया था। नवी है रटंत स्मृति, वह स्मृति जिसमें तथ्यों को बिना सोचे समझे रट लिया जाता है। इस प्रकार की स्मृति बाल्यावस्था में बड़ी तीव्र होता है और यही कारण है कि इस अवस्था में गिनती, पहाड़े आदि बड़ी जल्दी से रट जाते हैं। वैसे इन स्मृति को अच्छा नहीं समझा जाता है। तार्किक स्मृति, किसी बात को बुद्धि के प्रयोग द्वारा सोच समझकर सीखना तथा उसको आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यास्मरण करना तार्किक स्मृति कहलाती है। बर्गसन ने इस प्रकार की स्मृति को वास्तविक स्मृति या ट्रू मेमोरी की संज्ञा दी है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेमोरी। पहली है शीघ्रधिगम, धारण का स्थायित्व, प्रत्यास्मरण में शीघ्रता, यानी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। चौथी इसकी विशेषता है उपयोगिता, अच्छी स्मृति की विशेषता अवसर आने पर उपयोगी सिद्ध होती है। पांचवी है व्यर्थ की बातों को भूलना। छठी है स्मृति स्तर का शिक्षण। इसकी विशेषताएं हैं जो इसके बारे में क्या है, अधिगम जो है या सीखना, अतः स्मृति की पहली अवस्था किसी वस्तु अथवा तथ्य के सीखने की है। सीखने का कार्य चेतन मन करता है। इसी अवस्था में जीवन के अनुभव मानसिक संस्कारों के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुनः वर्तमान चेतना में आ जाते हैं। अधिगम सीखने को कहते हैं। दूसरा है धारण, सीखी हुई पाठ्यवस्तु अथवा संस्कारों को मस्तिष्क में स्थायी रूप से बनाए रखना धारण कहलाता है। तीसरा है इसका प्रत्यास्मरण, सीखे हुए अनुभवों को चेतना में लाना, यानी उसे ध्यान में लाना प्रत्यास्मरण कहलाता है। चौथा है पहचान करना, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर यह बता देना कि हमने उसे पहले भी कभी देखा है, यह पहचान कहलाता है। स्मृति की अवस्थाएं, फेसेस ऑफ मेमोरी, या स्मृति के आधार या अंग चार हैं स्मृति के: अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण, पहचान। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है धारण की क्षमता, दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य है, तीसरा है याद करने की इच्छा है, चौथा है सीखने की उम्र, युवा बड़ों से बेहतर याद कर सकते हैं, पांचवी है परिपक्वता, बहुत छोटे बच्चे जटिल सामग्री को याद नहीं रख सकते, छठी है बुद्धि, अधिक बुद्धिमान व्यक्ति की स्मरण शक्ति मंद बुद्धि से अधिक होती है, सातवीं है रुचि, यदि किसी व्यक्ति की रुचि अधिक होगी तो वह सीखेगा और बेहतर बनाए रखेगा, आठवीं है नींद या आराम, सीखने के तुरंत बाद सोना या आराम करना मस्तिष्क में कनेक्शन को मजबूत करता है और स्पष्ट स्मृति के लिए मदद करता है, यानी नींद कर लेने के बाद आप आराम से जल्दी कोई चीज़ सीख सकते हो। पहला प्रश्न है स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर है एबिंगहॉस। दूसरा प्रश्न है संवेदी स्मृति या सेंसरी मेमोरी कितने समय की होती है? सेंसरी मेमोरी 4 सेकंड तक की होती है। तीसरा प्रश्न है अल्पकालीन स्मृति शॉर्ट टाइम मेमोरी कितनी अवधि की होती है? इसका जो समय होता है वह 20 सेकंड तक होता है, यानी 20 सेकंड तक अल्पकालीन स्मृति रहती है। दीर्घकालीन स्मृति यह लंबे समय तक सूचना को रखने की क्षमता है जो 1 दिन से लेकर दशकों तक चल सकती है। यह सूचना के स्थायी भंडार के रूप में कार्य करती है।
सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे कहते हैं स्मृति चिन्ह। यानी जब कोई बात या वस्तु किसी के बारे में हम सीख जाते हैं और वह हमारे दिमाग में बैठ जाती है, उसे स्मृति चिन्ह कहते हैं। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न होती है। यानी जब स्मृति में कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें बाधा का कारण क्या है? भय, चिंता, परेशानी। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। वास्तविक स्मृति में क्रमबद्ध रूप से याद आता है। यानी कोई चीज़ हमने याद की है, जैसे पहाड़ आया तो हमें सीरियल से याद आएगा। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अनावश्यक बातों की विस्मृति। अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता है शीघ्र याद आना। ये 7वां प्रश्न है। यानी कोई चीज़ जल्दी याद आ जाए, वही अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषता है। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अनावश्यक बातों यानी बेकार की बातों को भूल जाना, ये इसकी विशेषताएं हैं। संघनन का सिद्धांत या छनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। 9वां प्रश्न है, दिमाग मेमोरी को कहाँ स्टोर करता है? यानी मेमोरी को कहाँ इकट्ठा करता है? यादें जो हैं मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस नामक क्षेत्र में संग्रहित होती हैं, यानी इकट्ठा होती हैं। दिमाग का कौन सा भाग सोच को नियंत्रित करता है? ये अंतिम क्वेश्चन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा है और ये आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जो तब चलती हैं जब आप उन्हें चाहते हैं। यानी जब आप चाहते हो कि हाथ हिलाते हो या आँख की पलक झपकाते हो, जब आप चाहते हो तभी ये काम होता है। स्मृति की अवस्थाएं। अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र 3 प्रकार के होते हैं: संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। स्मृति मेमोरी के प्रकार ये 4 प्रकार हैं: संवेदी स्मृति या अल्पकालिक स्मृति, कार्यशील स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। इसमें ऑप्शन में अगर 4 है या 3 है तो ज़्यादा वाला ऑप्शन ही लगाना है आपको। मनुष्य के दिमाग की मेमोरी कितनी होती है? साइंटिफिक अमेरिकन में एक लेख उल्लेखित किया गया है। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता 2.5 पेटाबाइट स्मृति क्षमता के बराबर होने की गवाही दी गई थी। 1 पेटाबाइट का अर्थ है 1024 टेराबाइट्स या 1 मिलियन गीगाबाइट्स, ताकि औसत वयस्क मानव मस्तिष्क 2.5 मिलियन गीगाबाइट मेमोरी के बराबर जमा कर सके।